हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हम लोग इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करेंगे। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। अर्थव्यवस्था का सृजन क्या होता है? पहला देखो ऑप्शन है हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों से, दूसरा है भौतिक संसाधनों से, तीसरा मानवीय संसाधनों से और चौथा है हमारे पास ऑप्शन सभी संसाधनों से। तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन क्या होता है? तो याद रखेंगे सभी संसाधनों से। सभी संसाधन अर्थव्यवस्था के सृजन है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद, पहला ऑप्शन है 1951 में, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 1952, तीसरा ऑप्शन है 1954 और चौथा ऑप्शन है 1956। तो बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे 1952 में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। आगे देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? किस तरह की अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जितना भी साधन है सब पे किसी खास व्यक्ति या फिर किसी खास निजी मतलब प्राइवेट संस्था का अधिकार रहता है? ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, दूसरा ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था में और चौथा ऑप्शन है किसी में नहीं। तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या फिर निजी संस्था का अधिकार होता है उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ से आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन भी मिल जाएगा, परिभाषा भी, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या फिर निजी संस्था का अधिकार रहता है उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? पहला जो पंचवर्षीय योजना लाया गया था उसका कार्यकाल क्या था? पहला ऑप्शन है हमारे पास 1950 से 1955, दूसरा ऑप्शन है 1951 से 1956, तीसरा ऑप्शन है 1952 से 1957 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 1954 से 1959 तक। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद रखेंगे 1951 से 1956। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1951 से 56। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस चीज पर विशेष ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता पर, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, तीसरा ऑप्शन है उत्पादन कुशलता पर और चौथा ऑप्शन हमारे पास लोक कल्याण पर। तो एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किस पे? तो याद रखेंगे लोक कल्याण पे। इस तरह के अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता बतलाना है। पहला है हमारे पास निजी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही इसका नाम ही है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें कुछ निजी क्षेत्र भी आते हैं कुछ सार्वजनिक क्षेत्र भी आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों आते हैं, निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार एक राज्य है। बिहार कैसा राज्य है आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से। पहला ऑप्शन है उद्योग प्रधान, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन प्रधान, तीसरा ऑप्शन है खनिज प्रधान और चौथा ऑप्शन है हमारे पास कृषि प्रधान। तो पहले से आप जान रहे हैं कि बिहार हमारा कृषि प्रधान देश है और भारत भी हमारा एक तरह का एक कृषि प्रधान देश ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण, हम जानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है कृषि पर अत्यधिक जनभार, तीसरा ऑप्शन है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, इनमें से सभी। तो याद रखेंगे बिहार के पिछड़ेपन के लिए इन सभी कारण उत्तरदायी हैं, जनसंख्या में वृद्धि भी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप भी।
जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार का उत्तरी भाग हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहता है, तो दक्षिणी भाग में हमेशा सूखा आए हुए रहता है। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक निम्नलिखित में से क्या है। पहला ऑप्शन हमारे पास राजकीय आय, दूसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक स्थायित्व और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास को मापने के लिए कौन से सूचकांक सबसे अच्छा है, तो प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम लोग आर्थिक विकास को अच्छी तरह से आकलन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारे पास 1901, दूसरा ऑप्शन है 1905, तीसरा ऑप्शन है 1907 और चौथा ऑप्शन है 1912 में। तो बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1907 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907। उम्मीद करते हैं ये सारे भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो लगे हैं तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।